आज की जो एग्ज़िबिशन है ये भी बड़ी अच्छी एग्ज़िबिशन है, जिसमें जो मैं समझा हूँ रिसाइकलिंग की गई है और जिससे डेकोरेशन पीसेस, ठीक है, और एस्थेटिक व्यू देने वाली चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये बहुत एक अचीवमेंट है स्टूडेंट्स की। इनसे स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, चार पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी जो एजुकेशनल स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने ये बेबी कार्ड डिज़ाइन किया है अपनी बेबी के लिए। ये मैंने अपनी बेबी के लिए डिज़ाइन किया है और मैंने ना इसके ऊपर फिनिशिंग वगैरह करके अपने हाथ से, मतलब हैंड वर्क है सारा। उसके बाद मैंने वाइट पेंट किया है। पेंट में मैंने इसलिए किया था कि मैं इसको थोड़ा डिसेंट स्टाइल में लाना चाहती थी। जो मेरा प्रोडक्ट है वो है लाइट सोर्स, जो कि मैंने पुरानी साइकिल लेके जो है मैंने अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है। और इसका जो मेन मकसद था वो था कि मैं अपने पर्सनल स्टूडियो के लिए लाइट डिज़ाइन करूँ। आर्ट स्टूडियो में या ऑफिस में हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए, अपने आप को लेज़ीनेस दूर करने के लिए मैंने ये स्टूल डिज़ाइन किया है। इसमें क्या कहते हैं, एक्सरसाइजिंग एलिमेंट है कि आप बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आपको रेस्ट करना है तो उसमें रेस्टिंग पोजीशन के लिए भी आपको मतलब आप रेस्ट भी कर सकते हो बैठ के। ये पोर्टेबल टेबल है, इसको जो है ना फोल्ड करके और एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं। इजीली आप ड्राइंग के लिए या पेंटिंग के लिए कोई भी आपने काम करना हो, इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं। इसमें सारा मटेरियल भी आ जाता है, स्टूल भी इसके अंदर फिक्स होता है। महंगाई इतनी शदीद है, इन बच्चों को इस मटेरियल को भी परचेज़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत ज़ाहिर बात है करनी पड़ती है। और जो स्टूडेंट होता है वो जॉबियन नहीं होता, वो ज़ाहिर बात है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें एक ऐसी कैंटीन्स और ऐसे शॉपिंग मॉल्स या ऐसी जगहें जहाँ पे स्टेशनरी, आर्ट आइटम्स, प्रोडक्ट सस्ते कीमतों में बच्चों के लिए एटलीस्ट फॉर द स्टूडेंट्स मिल जाएँ, तो हो सकता है कि उससे ये चीज़ें और ज़्यादा फ़रोग़ करें।